बलोची चरगा खाने के लिए अब बिल्कुल भी आपको बलोचिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बलोची चरगा घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये इतना ज़्यादा चटपटा, मसालेदार, जायकेदार, रुई की तरह नरम और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अंदर तक मसाला रचा बसा हुआ होगा और खाने में आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इस मज़ेदार से बलोची चरगे की रेसिपी को देख लेते हैं। तो बलोची चरगा बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पर पूरी चिकन ले ली है और चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था, एक स्ट्रेनर में रख दिया था। उसके बाद हमने ऑयल के अंदर चिकन को फ्राई कर लेना है। तो दोनों साइडों से पलटते हुए हमने 2-2 मिनट तक इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। तो 3 से 4 मिनट इस तरह से आगे पीछे से पलटते हुए मैंने इसको फ्राई करके एक प्लेट में रख लिया है। अब हम यहाँ पर एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने एक बाउल में ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून गाढ़ा दही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर मैंने धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, इसके साथ ही हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है और 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 से 4 छोटे साइज़ के लेमन। तो लेमन जूस भी हम इसके अंदर निचोड़ देते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का लेमन हो तो आप 1 लेमन इसके अंदर निचोड़ लीजिएगा। मेरे पास छोटे साइज़ के लेमन थे तो मैंने 3 से 4 लेमन इसके अंदर ऐड कर दिए थे। 2 पिंच जर्दे का रंग हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इस मसाले को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो मैं इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि सारा मसाला बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इस मसाले को मिक्स करके मैंने इस मसाले को इस तरह से इस चिकन के ऊपर लगा दिया है जो हमने फ्राई कर ली थी। तो इस मसाले को चिकन के ऊपर लगाकर मैंने तकरीबन 12 से 15 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। इस मसाले को चिकन के ऊपर मैरिनेट कर लेंगे। इस तरह से इसके अंदर तक सारा मसाला चला जाएगा और चिकन इतना ज़्यादा मज़ेदार, जायकेदार बनेगा, अंदर तक सारा मसाला चला जाएगा। तो आप इसको पूरी एक रात के लिए भी इस तरह से मसाला लगाकर चिकन के ऊपर रख सकते हैं। चिकन के ऊपर मसाला लगाकर इसको मैंने एक बाउल में रख लिया है और इसको ढककर मैंने फ्रिज में रख दिया था और दूसरे दिन मुझे इसको बनाकर तैयार करना था। तो अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया था। इसके अंदर एक स्टैंड रख दिया था और स्टैंड के ऊपर एक स्टेनर रख दिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ये चिकन। तो ये पूरा चिकन मैं इस तरह से इस स्टेनर के ऊपर रख देती हूँ और इसको ढककर मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम पर पका लिया था। इस तरह से चिकन अंदर तक गल गया था। इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दिए हैं और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था। इतनी देर हम यहाँ पर एक बलोची मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ये सारे मसाले। तो इन सारे मसालों को हम चॉपर में पीस लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्चें चॉपर में ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 3 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। 1 बंच लहसुन का ले लिया है। इसके साथ ही 3 साबुत लाल मिर्चें भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको हम दरदरा सा पीस लेते हैं। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, बस इस तरह से आपने इसको पीस लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है समीन को गुजरात से, असद को मीरपुर ख़ास से, समीना को कराची से और अकरम को थैंक्स जाता है शिकागो से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने ये बलोची मसाला ऐड कर दिया था। इसके अंदर हाफ टी स्पून मैंने लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून चाट मसाला और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट पका लिया था। और यहाँ पर हमारा चिकन भी स्टीम हो चुका है, चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हमने चिकन को इस तरह से इस बलोची मसाले के ऊपर डाल देना है और इस बलोची मसाले को चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर देंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर हमने इसको चिपका देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आगे पीछे से पलटते हुए हम इसको इतना पका लेंगे कि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए और ये मसाला नीचे लगना शुरू हो जाए। इस तरह से इसके ऊपर जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो ये बलोची टिक्का बनकर तैयार हो जाएगा।
और इसके ऊपर बहुत अच्छा कलर भी आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बलोची चरगा बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको इस मज़ेदार से बलोची चरगे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।